नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक विद माई थर्ड वीडियो। मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि रूल ऑफ 4% क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी माध्यम से मैं काफ़ी लोगों को इसके बारे में बता पाऊँ कि ये रूल ऑफ 4% क्या है। ये बहुत ही पुराना एक रूल है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी आपका कॉर्पस है उसका 4% आप विड्रॉ करोगे और आपका वो जो कॉर्पस है इट रिमेन्स इन्वेस्टेड इन सम म्यूचुअल फंड्स और इन सम सेविंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपका 4% इतना होता है कि आपकी जो बाकी बची हुई रकम है वो भी बढ़ती रहती है और आप 4% विड्रॉ करके एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, SIPs पे बात करते हैं, जब उनकी बात सुनता हूँ तो बोलते हैं 12% 14% का रिटर्न है। जब उनसे पूछते हैं कि विड्रॉ कितना करना है तो 4% करना है। तो यहाँ पर एक एनोमली आ जाती है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि 12% 14% का रिटर्न है और क्यों हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 4% का विड्रॉल है। तो इसमें फंसना मना है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि करना क्या है। आपका कॉर्पस क्या, सबसे पहली बात है आपका कॉर्पस है जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। मान लीजिए आप 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है गोल्ड में है, म्यूचुअल फंड्स में है, SIP के अंदर में है, FD के अंदर में है, प्रॉपर्टी के अंदर में है। ओके, वो सब इन्वेस्टमेंट्स को जब आप मोनेटाइज करते हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई डेब्ट फंड के अंदर में उसको इन्वेस्ट कर दिया, ओके, तो यू गेट अ वेरी सिक्योर रिटर्न इन दैट केस, मे बी 7%, मे बी 8%। तो आप 7% 8% तो विड्रॉ नहीं कर सकते, ओके, तो आपको थोड़ा कुछ कम ही विड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपकी जो बची हुई पूंजी है वो भी कुछ ग्रो करे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 8% का रिटर्न मिलता है आज से 20 साल के बाद में और आप 6% इसमें से विड्रॉ करते हो, तो 2% का जो एक्स्ट्रा गैप है उससे आपकी जो पूंजी है वो बची भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। लेकिन 4% पे क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? मेरे ख्याल से नहीं। मान लीजिए आपके पास में 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस है, आपने 4% नहीं 4 लाख रुपये निकाला। आज से 20 साल के बाद में 1 करोड़ का 4%, 4 लाख रुपये, 35,000 रुपये महीना अप्रॉक्सीमेटली, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ और सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ओके। और सोचना ये है कि किस तरीके से हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, किस तरह से अपने विड्रॉल्स को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, सो दैट कि हमारी पूंजी 1%, 2%, 3% एक्स्ट्रा से बढ़ती रहे और हमारे पास में एक पर्याप्त मात्रा में धन आ जाए जिससे कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस चलते रहें। अगर इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।